हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परदुमंग क्लासेस। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को 10वीं कक्षा के गणित के चैप्टर 3 के एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न नंबर 1 के सभी भागों को बताने वाला हूं। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ में अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल पाए। तो चलिए बिना समय गवाए अब स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न नंबर पहला। तो यह हमारा पहला प्रश्न है, हम इसे सबसे पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदल के हल कीजिए। ठीक है, हमें जो समीकरण दिया गया है नीचे उसे हमें सबसे पहले रैखिक समीकरण में बदलना है, फिर उसे हल करना है। तो देखिए, हमें ये दो समीकरण दिए गए हैं, एक ये है और एक ये है। तो ये दो समीकरण हमें दिए गए हैं और इसे हमें सबसे पहले रैखिक समीकरण में नहीं बदलना है, क्योंकि देखिए ये रैखिक समीकरण में नहीं है। कैसे पता चलेगा कि ये रैखिक समीकरण में नहीं है? देखिए, कोई भी चर हो वो कभी भी बट्टा में नीचे नहीं आता है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चर जो है x नीचे आया, यानी ये हमारा रैखिक समीकरण नहीं है ये वाला। इसमें भी वही बात है, तो ये भी हमारा रैखिक समीकरण नहीं है। और यहाँ पे यहाँ पे x होगा, ठीक है, यहाँ पे x है। चलिए अब देखिए, तो हमें क्या करना होगा कि जो हमें ये बट्टा में चर दिया गया है उसे हमें कोई दूसरा चर मानना पड़ेगा जिससे कि बट्टा वाला पूरा ख़त्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे हल करते समय? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए जो हमारा, देखिए ये तो नीचे है ना, तो हमें ऊपर कुछ ना कुछ तो होगा। मान लीजिए ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर तो एक रहता है, तो एक ऊपर से लेंगे और नीचे वाला चर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और बटा x हो जाएगा। इसे हम कोई दूसरा चर मान लेंगे। दूसरा चर कौन सा मानेंगे? a b c d e f, ये a से लेकर z तक आप कोई भी अक्षर मान सकते हैं, बस x को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पे x पहले से ही है। अब 1 बटा x को हमने a मान लिया, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 1 बटा y को हम क्या मान लेंगे? 1 बटा y को हम मान लेंगे। इसे अगर a माना है तो इसे हम क्या मान लें? b मान लेते हैं। चलिए अब हम सिंपल अब बनाएंगे इसे समीकरण 1 से। इसे आप समीकरण 1 मान लें और इसे समीकरण हम क्या मान लें? 2 मान लें। चलिए ये समीकरण 1 हम मान लेते हैं इसे। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 से। तो हमारे पास समीकरण 1 कौन सा है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। तो ये हमारा समीकरण 1 है, तो हम इसे सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे अगर इसे लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना है? 1 बटा 2x है और इधर देखिए 1 बटा 3y है। अब बराबर जो है कितना है वो है 2 है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमने माना है कि 1 बटा x की जगह कितना रखना है आपको? 1। देखिए यहाँ पे आप इसे कैसे लिख सकते हैं? इस वाले को आप लिख सकते हैं, देखिए 1 बटा 2 अब गुना कर सकते हैं आप 1 बटा x, क्योंकि अगर आप गुना करेंगे, देखिए 1 में 1 से गुना होगा तो 1 आ जाएगा और 2 से x में गुना होगा तो 2x आ जाएगा। और ठीक उसी प्रकार आप इसको वैसे कर सकते हैं, 1 बटा 3 गुने कर सकते हैं 1 बटा y कर सकते हैं। तो 1 से 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा और 3 से y में करेंगे तो 3y हो जाएगा, जो कि ऊपर ला रहा है हमारा। और बराबर कितना है हमारे पास? वो है 2। हम उसे ऐसे छोड़ देते हैं। अब हम क्या करेंगे? देखिए 1 बटा, हमारे पास 2 का 2 ऐसे रहेगा और इस देखिए इसके जगह हमने कितना माना था? तो हमने a माना था, तो गुना आगे यहाँ पे a आ गया। ठीक है, और आगे यहाँ पे देखिए 1 बटा 3 का 1 बटा 3 गुना का गुना, और 1 बटा y की जगह कितना आएगा? वो आएगा b आएगा, और आगे कितना हो गया? ये 2 का 2 हो गया। और साथ में एक और काम करेंगे कि हम यहाँ पे या का चिन्ह देते रहेंगे ताकि इससे हमें समझ में आए कि हमने कब लाइन को चेंज किया। तो अब देखिए ये या हो गया, और देखिए अगर ये तो एक ऊपर है और यहाँ पे ए भी क्या है? ऊपर है, क्योंकि हम इसके बटा में कितना दे सकते हैं? 1 दे सकते हैं, वैसे तो होता ही है। अब देखिए ए से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा a, और बटा में कितना है? वो है 2। इधर देखिए आगे बढ़ेंगे तो ये तो गुना कर लिए, आगे प्लस का प्लस, और 1 से अगर b में गुना करेंगे तो हो जाएगा b, और बटा में कितना? 3 का 3, और बराबर कितना हो जाएगा? 2 का 2। अब हम क्या करेंगे? ये देखिए यहाँ पे दोनों में बटा आया, तो इसका हम क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे ताकि वो बटा वाला ख़त्म हो जाए, तो देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6, और
अब देखेंगे कि हम लोग इसका बट्टा का जोड़ कैसे बनाते हैं, वैसे बनाएंगे। देखिए 2 के पहाड़े में ये कितने बार में है, वो 3 बार में है। हम 3 से ऊपर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। ये प्लस का प्लस हो गया। और 3 से अगर देखेंगे 6 कितने बार में है, तो 6 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में जो 6 है वो 2 बार में। 2 से अगर b में हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 2b। अब यहाँ से क्या होगा, आपको एक रूल याद होगा, आप उस रूल को याद कर ले, फिर आप यहाँ पे देखिए सबसे बेस्ट तरीका हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि आप इन दोनों को तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो आप इन दोनों को तो वैसे ही लिखेंगे, क्योंकि नहीं आप जोड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि एक जो है a है और दूसरा b है, इसलिए अलग अलग जात के हुए, इसलिए हम इन्हें जोड़ नहीं सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन, जब कोई अंक इधर बट्टा में हो तो आप उधर क्या कर सकते हैं, बराबर में गुना कर सकते हैं, कि इधर बट्टा में उधर जाएगा तो गुना में। ये हमने पहले नियम बताया आपको। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 6 से इसमें क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो आप 6 से इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब जो आपके पास अब प्राप्त हुआ है, ये एक नया समीकरण प्राप्त हुआ है जो कि रैखिक समीकरण है, क्योंकि अब जो चर है वो अब बट्टा में नहीं है, अब ये हमारा चर जो है ऊपर है। अब ये हमारा एक नया रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ है, जिसे हम नाम दे देंगे समीकरण 3 का, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 तो हमने पहले ही मान लिया है। अब समीकरण 1 से हमने समीकरण 3 प्राप्त कर लिया, अब समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, समीकरण 4 प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए हम समीकरण 4 से बनाएंगे। तो थोड़ा मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। देखिए अब हमने समीकरण 1 से बना लिया, अब यहाँ बनाएंगे समीकरण 2 से। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे समीकरण 2 से। अब जब हम समीकरण 2 से लिखेंगे, इसका अर्थात हम समीकरण 2 से बना रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले समीकरण 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे, जो कि हमारा समीकरण 2 कौन सा है वो हम देख लेते हैं ऊपर। तो हमारा समीकरण 2 था, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, ये हमारा समीकरण 2 था। तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए 1/3x अब प्लस 1/2y बराबर जो है वो 13 कितना है, 6 है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, सिंपल, हमने देखिए इस 1/x को हमने क्या मान के रखा है, तो हमने वो a मान के रखा है, और 1/y को हमने b माना है, वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले करना पड़ेगा उस फॉर्म का। देखिए हम इसे लिख सकते हैं 1/3 गुना कर सकते हैं 1/x, क्योंकि इसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम x में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3 से x में करेंगे तो 3x हो जाएगा। तो हम इस चीज़ को इस रूप में लिख दिए। आगे क्या है, प्लस है हमारा। देखिए इसको भी वैसे लिखेंगे 1/2 और गुने कितना लिख सकते हैं, 1/y, क्योंकि 1 तो ऊपर पहले से होता है ना। अब देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, और 2 से y में करेंगे तो 2y हो जाएगा। अब जो इधर कितना है बाद में, 13/6, ये ऐसे रहेगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल से देखिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। 1/3 का 1/3 हो गया, और 1/x की जगह हमने क्या माना है, उसे a माना है, तो हमने इसकी जगह क्या ला दिया, a ला दिया। आगे क्या है, प्लस है, और 1/2 का 1/2 हो गया, गुने 1/y की जगह हमने क्या माना है, उसे हमने b माना है, तो हमारा वो b हो गया। अब बराबर कितना हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 13/6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल हो गया। अब आप क्या करोगे, सिंपल से इसे गुना कर लोगे। तो देखो कैसे गुना करेंगे, ये ऊपर है, ऊपर वाले से ऊपर वाले में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 से अगर a में गुना करते तो होता है a, और बट्टा में 3 का 3। आगे देखिए यहाँ से 1 में b से करेंगे तो हो जाएगा b, और 2 यहाँ पे 1 है, तो 2 से 1 में करेंगे तो कितना होगा, 2। अब बराबर कितना, 13/6 का 6। सिंपल, हमें बट्टा वालों को हटाना रहता है ताकि आसान हो जाए, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है। अब ये प्लस का प्लस हो गया। अब 3 के पहाड़े में ये कितने बार में है, 2 बार में, तो 2 से अगर हम a में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a, और 2 के पहाड़े में ये कितने बार में, 3 बार में, 3 से अगर b में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3b, बराबर देखिए 13/6 का 13/6, वैसे क्या वैसे। अब यहाँ पे बहुत सा कंडीशन जो है वो देखिए क्या है, कि अब हम इन दोनों को जो है जोड़ नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये दोनों एक साथ के नहीं है, यहाँ पे a और यहाँ पे b है, इसलिए नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसे ऐसे ही लिख देंगे 2a और प्लस 3b। अब हमें एक बात तो पहले से पता है कि जो इधर बट्टा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो देखिए पहले से इधर इतना है, और ये इधर बट्टा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, गुना में। सिंपल, 6 से 6 क्या हो गया, कट गया। अब उधर बचा कितना आपके पास वो देखते हैं। तो ये देखिए 2a का 2a, 3b का 3b, और अगर यहाँ से 6 से खत्म हो चुके हैं तो बचा कितना है हमारे पास, 13। तो अब जो आपके पास प्राप्त हुआ, एक ये नया समीकरण प्राप्त हुआ, ये हमारा एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसके आपको इसका चर जो है बट्टा में नहीं है, और अभी हमारा एक रैखिक समीकरण है। अब इसका नाम हम दे देंगे समीकरण 4। तो समीकरण 1 से हमने समीकरण 3 को प्राप्त किया, समीकरण 2 से हमने समीकरण 4 को प्राप्त किया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 से इसे सॉल्व करेंगे। तो अब आप इसका हल
जिस विधि से चाहे आप उस विधि से निकाल सकते हैं। आपको पहले सिखाया गया है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रज गुणन विधि और ग्राफी विधि। आप इन चारों में से किसी भी विधि से x और y का मान निकाल दे तो आपका काम हो जाएगा। तो इस समीकरण जब आप बनाएंगे तो इसे आपको a और b का मान निकलेगा और उसको आप फिर बनाएंगे तो आपका x और y का मान निकलेगा। तो चलिए बनाते हैं। तो मैं इसे प्रतिस्थापन विधि से बना रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ प्रतिस्थापन विधि से बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसे मैं प्रतिस्थापन विधि से बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो मैं इसी बेसिस से बनाऊंगा, क्यों मुझे इसे बनाना पसंद है। चलिए, लेकिन आप जिस बेस चाहें आप उस बेसिस से बना सकते हैं। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे बनाते हैं, तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से बनाते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 3 और समीकरण 4 है, तो हम या तो समीकरण 3 से बनाएंगे या तो समीकरण 4 से बनाएंगे। चलिए, तो जिससे मन करे उससे बना लेंगे। चलिए देखिए, तो हम सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 3 से। तो अब हम बना रहे हैं समीकरण 3 से, जैसे हम समीकरण 3 से बनाएंगे तो समीकरण 3 को यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, जो कि हमारे पास है 3a प्लस 2b इक्वल 12, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, हमें पता है कि समीकरण कैसे बनता है, या तो इस a का मान निकाल ले या तो b का मान निकाल ले। तो ज़्यादा आसान होता है a का मान निकालना, तो हम यहाँ पे पहले वाले का मान निकाल लेते हैं। तो इसको इधर रखेंगे, बाकी सबको बराबर के उस साइड रखेंगे। तो बराबर के उस साइड भेजना है इसको, देखिए ये 12 का 12, और अगर इसको उधर भेजना है तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये समीकरण का नियम होता है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये घट नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिंपल से a का मान निकाल लेंगे। तो a का निकालने के लिए देखिए यहाँ पे जैसे है वैसे हो गया, ये घट तो सकता नहीं है। और ये इधर 3 गुना में है, इधर भेजेंगे तो उसको क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा बट्टा में। अब ये जो हमारा प्राप्त हुआ, आप इसे क्या कर सकते हैं, या तो इसे a का मान कह सकते हैं या इसे आप नाम दे सकते हैं समीकरण 5 का, क्योंकि 4 तो पहले आ चुके हैं। तो या तो इसे आप a का मान कहें या फिर इसे समीकरण 5 का नाम दे दें। चलिए, तो हमने समीकरण 1 से बनाया तो समीकरण इतना मान आया। अब इसे हम समीकरण इसका मान 4 में रखेंगे, क्योंकि हमने समीकरण 3 से बनाया है। तो अगर 3 से बनाएंगे तो 4 में रखेंगे और 4 से बनाएंगे तो 3 में रखेंगे। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे a का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो सबसे पहले समीकरण 4 लिखेंगे यहाँ पे। समीकरण 4 कौन सा है हमारे पास, तो देखिए समीकरण 4 हमारे पास ये रहा, तो हम इसे लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल से उसे लिख लेते हैं, जो कि हमारा 2a प्लस 3b बराबर 30। अब देखिए ये 2 का 2 हो गया, और a का मान देख लीजिए, a का मान हम आपके पास इतना है, तो आप a का मान क्या करेंगे, यहाँ पे उतना रख देंगे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे a का मान रख दिया। अब आगे देखिए, ये आगे प्लस है, 3 का 3 है, b का तो मान नहीं है हमारे पास, हम छोड़ देंगे, और ये 13 का 13। यहाँ पे हमें समीकरण 3 और समीकरण 4 से ही देखना है और कहीं नहीं देखना है। चलिए आगे देखेंगे, तो आपको मैथ सॉल्व करने आता है तो बहुत सिंपल से बन जाएगा ये। यहाँ पे हम यहाँ का चिन्ह देते रहेंगे ताकि अच्छा लगे और पता भी चले कि हमने लाइन चेंज की यहाँ पे। अब देखिए जब इससे हम गुना करेंगे तो याद रखना, एक बात याद रखना होगा, जब इधर दो टर्म होते हैं तो ये जो ये गुना है ना, ये ब्रैकेट होता है। ठीक है, ब्रैकेट में रखना पड़ता है। अभी हम ब्रैकेट में कर लिए। अब देखिए 12 से इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारा 12 में करेंगे तो 2 से गुना तो हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस। और 12 से अगर 2 में गुना करते हैं तो हो जाएगा, सॉरी 2 है ना, ये 2 से 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और बी का बी हो जाएगा। और बटा में कितना है जी, यहाँ पे 3 है। अब आगे देखिए, आगे क्या है, प्लस ये 3b का 3b हो गया और बराबर 13 का 13। देखिए ये तो बट्टा का जो पहले से बना हुआ है, यहाँ पे आप क्या करते, एक दे दे और फिर इसका आप क्या करते, बट्टा को जो बना दे, फिर यहाँ पे या का चिन्ह। अब देखिए इन दोनों का क्या निकालेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद देखिए इसके बारे में कितने बार में, एक बार में, तो एक से अगर इस टर्म में गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जैसे है वैसे रहेगा। तो हमारे देखिए 24 का 24, ये 4b का 4b। आगे देखिए, आगे है प्लस, यहाँ से हमें देखना पड़ता है कि इसके बारे में कितने बार में, 3 बार में, और 3 से अगर इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 9b और बराबर कितना 13। अब आप यहाँ पे देखिए 24 अंक वाला तो कोई नहीं है इसमें, तो 24 का 24 यहाँ पे हो गया वैसे का वैसे। अब देखिए यहाँ पे 24 का 24 वैसे का वैसे हो गया, आपको दिख रहा होगा। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ये दोनों एक जात के हैं, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है तो घटेगा। तो देखिए 9 में से अगर 4 जाता है कितना बचेगा, 5, तो प्लस 5 भी बचेगा, तो प्लस 5b। ठीक है, अब देखिए, और अब यहाँ पे कितना, बटा में कितना है 3, तो बटा में 3 का 3 हो गया, और बराबर कितना बचा है, वो है 13। ठीक है, अब आप देखिए
अब इन दोनों को आप जोड़ नहीं सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, इससे इसमें गुणा कर देंगे। मैंने बताया था इधर बट्टा में इधर आकर गुणा में हो जाएगा, और ये सबके बट्टा में होना चाहिए, ये सबके बट्टा में है 3 तब उधर जाएगा। तो देखिए ये 24 का 24, 5b का 5b, और 13 से अगर गुणा करेंगे हम 3 में तो कितना हो जाएगा, या फिर 3 से 13 में करेंगे तो हो जाएगा 13 3 39, 39 हो गया। अब आपका एक जात का कौन है इसमें, तो इसमें भी एक एबीसीडी का कोई टर्म नहीं है, इसमें भी एबीसीडी का कोई टर्म नहीं है, ये भी अचर और ये भी अचर, तो इसको एक साथ कर लेंगे। तो बच गया ये, जब इसको उधर भेजना है तो क्या बचेगा, 5b बचेगा, और ये 39 का 39 ऐसे का ऐसे, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो भाई माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 5 का 5, बी का बी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, घटाएंगे हम, जैसे ही घटाएंगे तो देखिए 9 में से 4 गया तो 5 बचा, और फिर इसमें से 3 में से 2 गया तो 1 बचा। यहाँ से आप बी का मान निकाले सिंपल से, तो देखिए 15 का 15, और ये इधर 5 जो है इधर गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में, 5 से जब इसको हम काटेंगे तो कितना हो गया, 3 आ गया। यहाँ पे आपके पास बी का मान कितना आ गया, 3। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से जो मान निकला वो बी का मान यहाँ पे निकल गया 3। अब हमें बी का मान निकला, लेकिन ए का मान अभी भी नहीं निकला है, क्योंकि हमें समीकरण में देखिए यहाँ पे दोनों समीकरण में ए और बी था, तो ए का तो मान चाहिए अभी, क्योंकि बी का निकल गया लेकिन ए का नहीं निकला। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमारा बी का जो कंफर्म मान है, हम इसे देखिए या तो समीकरण 3 या फिर समीकरण 4 या फिर समीकरण 5, इन तीनों में से कहीं पे भी रख देंगे तो हमारा ए का मान निकल जाएगा, क्योंकि हमने इन्हीं दोनों समीकरण से बनाया है, समीकरण 3 और समीकरण 4 से बनाया है, तो इनमें से कहीं पे भी आप रखेंगे तो आप इसका जो है ए का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब यहाँ पे समीकरण 3 हम सबसे पहले उतार लेते हैं, जो कि है 3a प्लस 2b इक्वल 12। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, बी का मान रखना है, तो बी का मान कितना रखना है, हमें 3 रखना है। तो देखिए ए को तो हमें कुछ नहीं करना है, और देखिए 2 का 2, अब बी का मान हमें 3 रखना है, जो कि हम रख लिए। ये 3a का 3a हो गया, और 2 से अगर हम गुना करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 12 का 12। यहाँ से देखिए 3a का 3a हो गया, ये 12 का 12, इसको आप इधर भेज देते, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये 3a का 3a हो गया, और 12 में से 6 गया तो कितने बचे, 6 बचे। यहाँ से आप ए का मान निकाले तो 6 का 6, अब 3 इधर गुना में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, और 3 से जब इसे भाग देंगे आप कितना बचेगा आपके पास, वो बचेगा 2। तो आपके पास ए का मान कितना आ गया, वो आ गया 2 आ गया। तो अब आपके पास बी का मान निकल गया और ए का मान निकल गया। लेकिन ये हल नहीं हुआ, क्योंकि हमें जो समीकरण दिया गया था वो देखिए एक्स के फॉर्म में दिया गया था और वाई के फॉर्म में, तो हमें एक्स और वाई का ही मान निकालना है, तो वो कहाँ से निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे ए मान निकला है ना, तो हमने ए को क्या माना है, तो यहाँ पे हमने ए को जो है वो माना है 1/x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, चूंकि एक बराबर जो है एक्स 1/x का है, तो देखिए ए का मान यहाँ पे कितना, एक, सॉरी ए का मान 2 हो गया, और ये 1/x का 1/x। अब आपको पता है इसके बटे में इसके बटे में नहीं, तब इसके बटे में 1 दे सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 2 से अगर आप इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 1 से अगर 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ से आप x का मान निकाल लें तो x का मान हो जाएगा 1, ये तो गुना में इधर रखा जाएगा बट्टा में, तो ये आपका जो निकला ये आपका x का मान हुआ, और ये आपका पहला हल है। अब देखिए दूसरा, दूसरा कैसे निकलेगा, सिंपल, आपने y का मान, आपने y को क्या माना था देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 1/y को b माना है, तो देखिए 1/y को हमने क्या माना है, b, तो 1/y का तो y हो गया, और b की जगह कितना, तो b का मान हमारा कितना आया था, तो b का मान हमारे पास 3 आया था, तो b का मान हम क्या रखें, यहाँ पे 3 रख देते हैं। जैसे हम 3 रखेंगे तो इसके बटा में 1 देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3y, और अगर 1 से 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1। यहाँ से आप y का मान निकाले तो हो जाएगा आपका 1, और तो गुना में जाकर बट्टा में हो जाएगा, तो ये आपका हो गया y का मान 1/3। तो देखिए आपका x का मान 1/2 और y का मान 1/3, और यही आपका हो गया आंसर, यही आपका आंसर है। तो हमारे यहाँ पे एक प्रश्न नंबर 1 का 1 नंबर खत्म हुआ। तो अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 1 का 2 नंबर है। देखिए तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले इसे हमें रैखिक समीकरण बदलना होगा। देखिए जो कि हमारा चर जो है वो बटा में है, तो उसे हमें मानना होगा। देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माना के लिख लेंगे, ठीक है, माना की, बहुत सिंपल है। ऊपर तो 2 का 2 है तो उसे छोड़ दीजिए, 2 का हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे ऊपर कितना है, 2 के बाद 1 है ना, तो मान लेंगे 1, और बट्टा नीचे कितना है, वो है √x। इसे हमने मान लेंगे कोई दूसरा चर मान लेंगे, जिसे a मान लेंगे, और यहाँ पे ऊपर से 1 ले लेंगे, 1 ऊपर हमें से 1 लेना है, और नीचे कितना है √y, उसे हम मान लेंगे b मान लेंगे। जो कि अब ये रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बट्टा वाला जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि जो बट्टा में चर है वो खत्म हो जाएगा। चलो रखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे सिंपल समीकरण 1 से पहचानने के लिए आप इसे समीकरण 1 का नाम दे दें, ऐसे समीकरण 2 का नाम दे दें। चलिए देखिए अब यहाँ पे समीकरण आप यहाँ पे लिखेंगे फटाक देकर, और लिखने के बाद देखिए सिंपल ये 2 का 2। अब समीकरण 1 से आप बना रहे हो तो देखो पहले
तो पहले आप देखो कैसे बनेगा। सिंपल क्या कर लो कि यहाँ पे 2 का तो 2 हो गया, हमने यहाँ का चिन्ह दे देंगे। देखिए 2 का 2 हो गया और 1/√x को हमने क्या माना है, a, तो यहाँ पे क्या आ गया, a आ गया। आगे 3 का तो 3 हो गया और 1/y को हमने क्या माना है, वो माना है b, और बराबर कितना, ये जो एक नया समीकरण हमारा प्राप्त हुआ, ये हमारा एक रैखिक समीकरण है, ऐसे नाम दे देंगे समीकरण 3 का। चलिए अब हम बनाएंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से जैसे समीकरण 2 से बनाएंगे, सबसे पहले समीकरण 2 को यहाँ पे लिख लेंगे, जो कि हमारे पास है 4√x माइनस 9√y बराबर है -1। अब देखिए सिंपल से बहुत प्यारा तरीके से बनेगा। ये 4 का तो 4 हो गया और 1/√x को हमने क्या माना है, a माना है। देखिए 9 का तो 9 हो गया और 1/√y को क्या माना है, b माना है, बराबर कितना, -1। इस एक नया समीकरण प्राप्त हो गया ये। अब इसे हम समीकरण 4 का नाम दे देंगे, तो इसे हम समीकरण 4 का नाम दे देंगे। अब ये हमारा समीकरण 3 और ये हमारा समीकरण 4, इसे अब हमें किसी भी विधि से सॉल्व करना है, तो हम इसे विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसके पहले प्रत्याशा में इसे सॉल्व किया था। तो देखिए अब हम इसे सॉल्व करें विलोपन विधि से। देखिए विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि या तो x का या तो y का मान बराबर चाहिए। यहाँ पे दोनों में से किसी के मान बराबर नहीं है। यहाँ पे a और b है, तो यहाँ पे या तो a का मान या तो b का मान बराबर होना चाहिए, लेकिन है नहीं, तो हम बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, तो जो नीचे है उसको ऊपर गुना कर लेंगे, जो ऊपर है उसको नीचे गुना कर लेंगे। तो देखिए 4 से अगर 2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8a, और 4 से 3 में गुना करना है, तो 4 से अगर इसमें करेंगे 3 में तो हो जाएगा 4 3 12, और 4 से अगर 2 में करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8। 2 से अगर करेंगे 4 में तो हो जाएगा 8, और 2 से अगर करेंगे 9 में तो हो जाएगा 18, और 2 से अगर करेंगे 1 में तो हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे, अब आपका यहाँ पे जो है a बराबर हो चुका है, तब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन बदलेंगे नीचे वाले का। अगर ये प्लस में तो ये माइनस में, और ये अगर माइनस में तो इसे कर देंगे प्लस में, और अगर माइनस में तो इसे कर देंगे प्लस में। हम यहाँ पे लिखेंगे घटाने पे, तो क्योंकि घटाने पर ही चिन्ह बदलता है, तो घटाने पर लिख देंगे, क्योंकि घटाने पर ही चिन्ह बदलता है। अब देखिए एक प्लस और एक माइनस क्या हो गया, घट गया तो 0 हो गया, और ये दोनों तो प्लस हो गए, तो इसे जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 12 और 18 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पूरे 30, और ये बी के बी, ये भी दोनों प्लस जुट के कितने हो जाएंगे, 10। अब आपके पास जो b का मान आएगा वो देखिए क्या आएगा, 10, और 30 इधर गुना में, इधर आएगा तो बटा में, ये कट गया, 1/3 बार में हो गया। आपका b का जो मान आ गया वो आ गया 1/3, तो यहाँ से b का मान निकल गया। अब आप क्या करोगे, b का मान या तो समीकरण 3 में या फिर समीकरण 4 में रख दोगे तो मान निकल जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा वो a का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे b का मान समीकरण किस में रखने पर, या तो 3 में या 4 में, तो जो आसान लगे, तो हमें तो 3 आसान लग रहा है, तो हम 3 में रख लेते हैं, 3 में रखने पर सबसे पहले 3 यहाँ पे समीकरण लिख लेंगे। कौन सा है हमारा समीकरण 3, जो कि है 2a + 3b बराबर 2। देखिए ये रहा समीकरण 3, हमने इसे यहाँ पे लिख लिया। आप देख लो यहाँ पे, ये हमारा समीकरण 3 है, हमने इसे क्या कर लिया, यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए हमें किसका मान रखना है, b का मान रखना है, तो 2a का 2a, 3 का 3, b के जगह पे कितना रखना है हमें, 1/3, तो गुणा का चिन्ह, तो b की जगह पे 1/3 का 3 बराबर 2 का 2, ये तो इससे कट गया। अब देखिए ये 2a का 2a और ये 2 का 2, और यहाँ पे 1 बचा था, तो 1 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। अब ये घट के कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, 1 का 1, 2 इधर गुना में, इधर आएगा तो बटा में, कटेगा नहीं, तो हमारा a का मान हो जाएगा। तो ये हमारे पास a का मान हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा a और b का मान निकला, यहाँ पे लिख लिया हमने, अतः a का मान इतना और b का मान इतना निकला। लेकिन ये हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि हमें जो प्रश्न दिया गया था वो हमें देखिए यहाँ पे x के फॉर्म में दिया गया था, तो हमें x और y का मान निकालना होगा। तो सिंपल से क्या कर लेंगे, देखिए हमने यहाँ पे a को क्या माना था, तो जो a हमारा था वो बराबर था, किसके बराबर था, तो हमारा a जो था उसे हमने माना था 1/√x माना था, ठीक है, सिंपल। अब देखिए यहाँ पे a का मान कितना है, वो है 1/2, हम यहाँ पे 1/2 रख लिए। आगे देखिए ये 1/√x का √x। अब वेरी सिंपल, बहुत प्यार से बनेगा। देखिए अब देखिए अब क्या करेंगे, हमें पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इससे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा, और इससे अगर 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ से बहुत सिंपल, आपको पता है कि अब क्या कर लो, अगर रूट हटाना है तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी तो रूट हटेगा। तब क्या कर लो, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे
तो वर्क करने का मतलब स्क्वायर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, इसका वर्क कर लेते हैं, फिर हम क्या कर लेते हैं, इसका भी वर्क कर लेते हैं। जब इसका करेंगे तो इधर भी करेंगे, दोनों साइड करेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x जो है रूट में 2 बार, तो 1 बार आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमें x का जो मान निकल गया वो कितना निकल गया, वो निकल गया 4। अब दूसरी स्थिति क्या है कि हमने b को क्या माना था, तो b को हमने माना था 1/√y माना था। तो b का मान हमारे पास कितना आया है, तो b का मान हमें यहाँ पास आया 1/3, तो हमने b की जगह कितना कर दिया 1/3, और ये देखिए ऐसे का ऐसे रह गया। अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √y का y, और 3 से 1 में करेंगे तो हो जाएगा 3। और यहाँ से देखिए हमें क्या घटाना है, यहाँ से रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। देखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब देखिए जब वर्ग करेंगे तो सिंपल यहाँ पे हम वर्ग कर लेते हैं, दोनों का वर्ग कर लिए। वर्ग करने से क्या हो गया, देखिए ये 2 बार हो जाएगा रूट के अंदर, तो 1 बार आ जाएगा बाहर, और ये देखिए इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये हमारे पास y का मान आ गया। तो ये x का मान और ये y का मान, यही हमारा हल है। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 का 2 नंबर खत्म हुआ। अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 1 का प्रश्न नंबर 3। देखिए ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है, इसे हम पहला समीकरण मान लेंगे और इसे हम दूसरा समीकरण मान लेंगे। अब देखिए अब हमें सबसे पहले इसे हमें रैखिक समीकरण में बदलना है, क्योंकि ये जो देखिए इसका चर जो है वो बटा में है, और जिसका चर बटा में रहता है वो रैखिक समीकरण नहीं होता है, क्योंकि इसका पावर जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। इसलिए चलिए तो हम सबसे पहले रैखिक समीकरण में बदलने के लिए क्या करेंगे, बहुत आसान है। देखिए बस केवल आप एक बार सोच लो, बन जाएगा। देखो आप सोचो कि कौन सा है जो बटा में है, चर, तो ये चर x है ना, वही तो बटा में है। तो यहाँ पे ऊपर कितना है, तो यहाँ पे 4, 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 1, तो क्या हो जाएगा 4 को आप छोड़ दो और 1 बटा x, ऊपर से 1 ले लो और नीचे से x, इसे आप क्या मान लो, इसे मान लो आप a मान लो, ठीक है। अब इसे कोई दूसरा चर मान लिए। अब यहाँ पे देखिए तो बटा में है ही नहीं, आप या तो ऐसे रहने दें, आप ऐसे भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं तो आप केवल y को, केवल चर को आप क्या मान लो, b मान लो। ये a के फॉर्म में और ये b के फॉर्म में हो जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पे आप इसे बनाओगे तो यहाँ पे लिखो इसे, यहाँ जब इसे बनाएंगे तो देखिए ये 4 का 4 हो जाएगा, 4 का 4, और 1/x की जगह हमने कितना रखना है, वो रखना है a, आगे है प्लस, और 3 का तो 3, और y की जगह कितना रखना है हमें, वो रखना है b, और ये 14 का 14। अब ये जो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ, अब इसे आप समीकरण 3 का नाम दे दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 तो पहले ही मान लिए, इसे आप समीकरण 3 का नाम दे दें। अब अगला समीकरण वह उससे है, तो अब देखिए वहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिंपल देखिए 3 का 3 हो जाएगा, और 1/x को आपने क्या माना है, तो 1/x को अगर आपने माना है, वो क्या माना है, वो आपने a माना है, तो आप यहाँ पे a कर देंगे। फिर माइनस का माइनस हो गया, और आपने y को क्या माना है, 4 का 4 हो गया ये, और y को आपने क्या माना है b, तो आप यहाँ पे क्या कर दे, b कर दें, और बराबर 23 का बराबर 23। तो देखिए यहाँ से हमें समीकरण 4 निकल गया। थोड़ा सा शॉर्टकट है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा इतना। अब देखिए ये समीकरण कितना, 4। अगर आपको नहीं समझ में आया कि कैसे है तो यहाँ पे देख लीजिए। देखिए ये 3 का तो 3 हो गया, और 1/x को आपने क्या माना है, वो माना है आपने a, तो यहाँ पे a आ गया। आगे माइनस का माइनस, 4 का 4, और y की जगह आपने क्या माना है, वो माना है b, और बराबर 23 का 23, ये यहाँ से आया था, और इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 हो गया। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि आप इसे या तो आप बना ले विलोपन में से, या फिर प्रत्यय बीच से बना ले। तो आप इसे सबसे आसान होता है विलोपन में से बनाना। तो विलोपन से बनाने के लिए या तो a का मान या तो b का मान बराबर होना चाहिए, तो इसका बराबर नहीं है, इसका भी बराबर नहीं है, तो हम क्या करें, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करें, देखिए नीचे वाले को ऊपर गुना कर दें और ऊपर वाले को नीचे गुना कर दें। चलिए गुना करते हैं। देखिए 3 से अगर करेंगे 4 में तो हो जाएगा 12a, और 3 से करेंगे 3 में तो हो जाएगा 9b, और इसमें करेंगे तो हो जाएगा 14×3 42 हो जाएगा। अब इसमें देखिए 4 से अगर करेंगे 3 में गुना तो 4×3 12 हो जाएगा, और 4 से अगर 4 में करेंगे तो चलिए 4 का 16 हो जाएगा, और 23 से करेंगे तो देखिए 4×3 12, 4×2 8, और 1 हाथ से 9 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा, देखिए यहाँ से अब इसको बना सकते हैं। हमें देखना है कि घटाने पर होगा कि जोड़ने पर होगा। देखते हैं कि घटाएंगे तभी तो 0 होगा, क्योंकि हमें इसे 0 करना रहता है, काटना रहता है। तो ये दोनों प्लस में, तो इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी घटाने पर। तो लिखेंगे घटाने पर। जैसे घटाने पर लिखेंगे तो सबका नीचे वाले का साइन बदल देंगे। तो देखिए
ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, और ये जो कि ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में। अब देखिए सिंपल, एक प्लस एक माइनस घट गया तो कितना हो गया, 0 हो गया। और ये दोनों ही प्लस हुए थे, कितने हो गए, ये 25 हो गए। और इन दोनों को जैसे हम जोड़ेंगे तो हो जाएंगे कितने, देखिए 4 हो जाएंगे। सॉरी जुटेगा नहीं, क्योंकि एक माइनस एक प्लस घटेगा। अब माइनस में ज़्यादा है इसलिए माइनस का चिन्ह, और 2 में से 2 गया तो हो गया 0। अब 9 में से 4 गया तो हो गया 5। अब यहाँ से देखिए b का तो b हो गया, -50 का 50, 25 इधर गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में। इसे जब आप इसे भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। तो आपका यहाँ से b का मान कितना आ गया, वो आ गया -2। तो ये आपका b का मान है। अब आपका b का मान आ चुका है, इसे समीकरण 3 या समीकरण 4 में रख दे तो आपका a का मान निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे b का मान समीकरण 4 में रखने पर, जिसमें मन कर आप उसमें रख सकते हैं। अब यहाँ पे समीकरण 4 को आप सबसे पहले लिख लें। समीकरण 4 आपका है 3a माइनस 4b बराबर 23 है। अब देखिए 3 का 3 और a का a माइनस 4 का 4, अब b का मान हमें रखना है कितना, -2, तो गुना का चिन्ह -2 और ये 23 का 23। अब ये 3a का 3a हो गया, आगे ये माइनस का माइनस, और ये 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 23 का 23। अभी देखिए 3a का 3a, इसको उधर भेजेंगे तो इधर प्लस में, इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 8 है तो ये 8 का 8 रहेगा। अब देखिए 23 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, वो बचेगा 15। आप यहाँ से a का मान निकाल लीजिए, तो 15 का 15 और 3 इधर गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में। अब आप जैसे 3 से 15 को भाग देंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 5। तो a का मान आपका कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन हमें सॉल्व तो अभी नहीं हुआ, क्योंकि हमें क्या निकालना था, x और y का मान। तो देखिए यहाँ पे हमने a को क्या माना है पहले, तो a को जब प्रश्न बना रहे थे तो देखिए a जो था वो किसके बराबर था, 1/x के, या तो 1/x a के बराबर कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए, तो मान लीजिए कि आप जिस तरह बोलते हो उस तरह लिखते हैं। मान लीजिए तो 1/x जो है वो किसके बराबर था, a के बराबर। तो 1/x का x हो गया, और a का मान अभी कितना है हमारे पास, तो a का मान अभी देखिए, तो ये देखिए a का मान कितना है आपके पास, 5 है। तो आप यहाँ पे a का मान 5 रख देंगे, तो a का मान 5 बटा में 1 दे देंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 से अगर x में गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x, और 1 से करेंगे 1 में तो हो जाएगा 1। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो 5 इधर गुना में, इधर आएगा तो बट्टा में, तो ये निकल गया आपका x का मान। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने देखिए अब b का मान हमारे पास है, अब b का मान हमारे पास -2 है, तो आपने b को क्या माना था, तो b को, सॉरी आप यहाँ पे देखिए कहाँ गया, हमने y को b माना है। तो देखिए यहाँ पे, तो y बराबर जो है वो b है, तो y का तो y, अब b का मान कितना था, -2, तो यहाँ पे y का मान कितना आ गया, -2 आ गया। तो यहाँ से देखिए ये x का मान हुआ और ये y का मान हुआ, और यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 1 का 3 नंबर खत्म हुआ। अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 1 का 4 नंबर। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन्हें रैखिक समीकरण में बदलना है। तो आप सबसे पहले इसे मान लेंगे, हल जब करेंगे आप इसे तो लिखेंगे माना कि। अब देखिए सिंपल, हमें देखिए ध्यान दीजिएगा कि ऊपर से हम 1 ले सकते हैं, और देखिए चर, ये चर है और ये बट्टा में, तो इसे हमें मानना होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 ऊपर से ले लिए और नीचे चर। अब ये अकेले तो नहीं, इसके साथ ये भी है, तो दोनों लेंगे, x - 1, इसे क्या मान लेंगे, इसे a मान लेंगे। और इसमें देखिए ऊपर से 1 ले लेंगे और नीचे से ये हमारा चर है, इसे मान लेंगे, इसे हम क्या मान लेंगे, y, ये 1/y - 2 को मान लेंगे b। अब सिंपल से देखिए आपने जो माना है आप उसे रख दीजिए, ठीक है। इसे समीकरण 1, समीकरण 2 का नाम दे दे पहचानने के लिए। अब यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से थोड़ा मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। जब हम समीकरण 1 से बनाएंगे तो समीकरण 1 हमारा ये है, देखिए ध्यान रखिएगा, ऊपर 5 का 5 हो गया, और 1/x - a को आपने क्या माना है, a माना है। तो ये 1 इसके जगह क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा a आ जाएगा, तो a हो गया। और आगे प्लस है तो आगे प्लस, और ये देखिए ऊपर
एक का एक हो गया वैसे का वैसे। और नीचे देखिए, नीचे आपने y मान 1/y-2 को क्या माना था, b माना था, इसका b आ गया। ठीक है, तो 1 से b में गुना होगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और आगे क्या बचा, बराबर 2 बचा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे आप देखो, इसे जब गुना करेंगे तो 5a का 5a हो गया, और 1 से b में गुना तो b हो गया, और ये 2 का 2। यहाँ पे हमारा एक नया समीकरण प्राप्त हो गया। सर तो समीकरण 1 से बनाएंगे तो समीकरण कितना हो जाएगा, 3। हमें समीकरण 1 से बनाया, हमारा समीकरण 3 प्राप्त हुआ। अब हम समीकरण 2 से बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से जैसे ही हम समीकरण 2 से बनाएंगे तो अब हम 2 में देखेंगे। तो समीकरण 2 हमारा कौन सा है, देखिए समीकरण 2 हमारा ये वाला है। ठीक है, तो 6 का ऊपर तो 6 है, तो 6 का 6, और हमने यहाँ पे 1/, इतना को क्या माना है, तो ऊपर से और इसको क्या माना है, तो देखिए a माना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। आगे है माइनस, तो माइनस हो गया, 3 का 3 हो गया, और 1/, इसको क्या माना है, b माना है, तो b हो गया। अब बराबर कितना है, तो वो है 1। तो यहाँ से एक हमें नया समीकरण प्राप्त हो गया, जिसे हम नाम देंगे समीकरण 4 का। अब यहाँ से हमें समीकरण 3 और समीकरण 4 प्राप्त हो गया है। अब इसे हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। और विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए या तो a का मान या तो b का मान बराबर होना चाहिए, बराबर तो नहीं है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, कि जो नीचे वाला है उसको ऊपर गुना कर देंगे, और जो ऊपर का गुणांक है वो नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 6 से तीनों में गुना करेंगे, तो 6 से अगर 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 × 5 = 30, और a का a, और 6 से अगर b में गुना करेंगे तो हो जाएगा 6b, और 6 से जैसे 2 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 5 से अगर करेंगे 6 में तो हो जाएगा 30, और a से करेंगे, a का तो ये हो जाएगा, अब माइनस का माइनस, 3 से करेंगे 5 में तो 15, और ये b है तो b, और 1 से करेंगे 5 में तो हो जाएगा 5। अब यहाँ पे जो हमारा वो निकल के आया, ये देखिए, अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए इसको आपको 0 करना होगा। 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि आपको समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा, तो आप लिख देंगे घटाने पर। जब घटाने पर लिखिएगा तो ये देखिए, प्लस में तो माइनस का चिन्ह देंगे, ये माइनस में तो प्लस का चिन्ह देंगे, और ये प्लस में तो माइनस का चिन्ह, उल्टा चिन्ह दे देंगे। अब देखिए, ये एक प्लस और एक माइनस क्या हो गया, घट गया, 0 हो गया, और ये दोनों एक जात के हैं लेकिन दोनों ही प्लस हैं, इसलिए जुटेंगे। 15 और 6 कितने हो गए, 21 हो गए, b का b, ये जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो ये अगर घटेगा, देखिए क्योंकि एक प्लस और एक माइनस से घटेगा, 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 7, प्लस हो जाता है इसलिए प्लस का चिन्ह, b का मान निकाल दिया। तो देखिए b का b, 7 का 7, और 21 इधर गुना में, इधर आएगा तो बटा में। अब आपके पास कितना हो गया, ये यहाँ से आप काटेंगे तो 1 में, और ये 3 में कटेगा, तो आपका b का मान कितना आ गया, 1/3 आ गया। तो ये आपका b का मान हुआ। अब आप क्या करेंगे, सिंपल से b का मान अगर रख देंगे समीकरण 3 या समीकरण 4 में, तो आपका a का मान निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे b का मान समीकरण, जिसमें रखने का मान उसमें रख दीजिए, समीकरण 3 में रखने पर। जैसे आप समीकरण 3 में रखते हैं तो समीकरण 3 को आप यहाँ पर उतार लें, जो कि हमारे पास है। देखिए यहाँ पे पहले हमारा समीकरण ये था, हम उसी को लिखेंगे। तो 5a b बराबर 2 था। देखिए 5 का तो 5, a का तो a, और b का मान कितना रखना है हमें, 1/3 बराबर 2। अब ये दोनों एक जात के हुए हैं, एक तरफ कर लेते हैं, तो 2 का 2, इधर प्लस में इधर आकर माइनस में हो गया, बटा में 1 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सिंपल क्या करेंगे, ये 5a का 5a बराबर का बराबर, और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 3। 1 के पहाड़े में 3 कितने बार में, 3 बार में, 3 से ऊपर गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, ये माइनस का माइनस, 3 के पहाड़े में 3 एक बार में, और 1 से अगर ऊपर गुना तो हो जाएगा 1। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, 5a बराबर के ऊपर 5/3। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से अगर करेंगे तो हो जाएगा 3 × 5 = 15, और a का a, 1 से 5 में करें तो हो जाएगा 5। और यहाँ से अगर आप यहाँ पे a का मान निकालते हैं, हो जाएगा कितना, देखिए a का a बराबर 5 का 5, 15 इधर गुना में, इधर आएगा तो बटा में, काटेंगे तो आ जाएगा 1/3। तो a का भी माना गया आपका 1/3। तो यहाँ पे हमारा निकल गया, देखिए a का मान कितना आ गया, 1/3 आ गया, और b का मान कितना है, वो भी 1/3 आया। चलिए, तो हमें a और b का मान थोड़ी निकालना था, हमें तो जिसमें प्रश्न में दिया गया उसे निकालना था। प्रश्न में क्या दिया गया है, ये देखिए x के फॉर्म में है यहाँ पे, और ये y के फॉर्म में, तो हमें x और y का मान निकालना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, देखिए अब तो यहाँ से देखिए हमने, देखिए क्या माना था, ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देखेंगे तो
1/x माइनस ए नहीं दिख रहा है, देखिए 1/x माइनस ए को आपने क्या माना है, ए माना है। तो 1/x माइनस ए को आपने क्या माना है, वो माना है अपने ए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 का तो 1 हो गया और x का x हो गया और -1 का -1 हो गया, और a का मान कितना आ गया आपके पास, 1/3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सिंपल देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा x -1 और 1 से 3 में करेंगे तो 3। अब देखिए सिंपल से 3 का 3, ये इधर माइनस में बराबर किधर रहेगा तो प्लस में, तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा दूसरी कंडीशन, हमने एक और चीज़ माना था 1/y-2, इसको माना था क्या, b, जिसमें b था, b को हमने ये माना था, तो b को हमने इसके बराबर माना था। तो देखिए a का a, y का y और 2 का 2 हो गया। b की जगह कितना आया था हमारा मान यहाँ पे b, तो b का मान 1/3 आया, तो b की जगह 1/3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और 1 से 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3। अब y का मान निकालें तो देखिए 3 का 3 और इधर देखिए माइनस में, इधर आकर प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से y का मान कितना आ गया पास 5। तो यहाँ पे देखिए x का मान 4 और y का मान कितना 5। तो ये यहाँ पर हमारे यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 का 4 नंबर खत्म हुआ। और इसी के साथ वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।